सोलो लेवलिंग चैप्टर 45 में आप सबका स्वागत है। और गाइज द बिगिनिंग आफ्टर द एंड उसका एनीमे अप्रैल में आने वाला है, ट्रेलर भी आ चुका है। तो फिर अगर आप लोग उसको पहले से ही देखना चाहते हो, ये बिल्कुल ही सोलो लेवलिंग जैसा ही गोटेड एक मानवा है। अगर आपको उसकी स्टोरी देखना है, 2 एपिसोड आ चुके हैं, आप जाके देख सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दे दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद बस क्लिक करके देख लो। पिछले वीडियो में हमने देखा था सुहो बार बार अपने ही दोनों रूप यानी एक बच्चा और एक एडल्ट पावरफुल रूप दोनों से फाइट करता है और बार बार मरता है, पर बाद में वो एक डिज़ाइन या फिर उस बुलबुलाइया को अच्छे से अपने ही खून से ड्रॉ करने लगता है। अब आगे एपिसोड के शुरू में हम अमोद को देखते हैं। वो कहता है, ओए मक्खी, यंग मोनाक, तुम्हारे ऐसे बार बार घूमने से उड़ने से वापस नहीं आएगा। नीचे आ जाओ और शांत हो जाओ। हम वहीं पे सबको देखते हैं। बेरू रोए जा रहा है और वहीं पे सर्कल होके घूमे जा रहा है और कहता है, तुम सच में कोल्ड ब्लडेड हो रेप्टाइल। हम लोगों को अब तक ये भी नहीं पता कि वो है कहाँ पे, और तुम कहते हो मुझे शांत होना चाहिए। यंग मोनाक, मुझे आपके बारे में बहुत चिंता हो रहा है। मैं सो भी नहीं पा रहा हूँ यंग मोनाक। वो रोए जा रहा है। अमूद कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा है बेरू ऐसा आखिर क्यों कर रहा है। तभी वहीं पे एसिल कहती है, हाँ मैं समझ सकती हूँ बेरू ऐसा क्यों कर रहा होगा। 2 हफ्ते हो चुके हैं यंग मोनाक के उस गेट से अंदर जाने के बाद। ये सुन के वो कहता है, आई गेस तुम भी उसके बारे में चिंता कर रही हो। वो कहती है, क्या तुम कुछ ज़्यादा ही कोल्ड ब्लडेड नहीं हो रहे हो क्या हम लोग एक ही टीम के नहीं हैं। ये सुन के वो कहता है, क्या तुम श्योर हो ना, तुम लोग यंग मोनाक को जानते हो। हाँ मुझे पता है तुम लोग चिंता क्यों कर रहे हो, पर फिर भी वो अगर ऐसा कोई है या फिर ऐसा कोई जो कि ग्रेट शैडो मोनाक जैसा बनना चाहता है, या फिर तुम उसे उनसे कंपेयर करते हो। हालांकि मैं उनसे कभी मिला नहीं, फिर भी जितना मैं समझ सकता हूँ उतना कि तुम लोगों को उसके बारे में अभी चिंता करने की ज़रूरत नहीं। जितना मैं जानता हूँ उसका खून भी बहा, उसके सारे हड्डियाँ भी टूटे, फिर भी वो नहीं रुकेगा, अपने आप को पुश करता रहेगा। जितना मैं उसे समझ पाया हूँ कि वो कभी भी गिव अप नहीं करेगा। नो मैटर उसके सामने क्या और कौन आ जाए, मुझे पूरी तरह से विश्वास है कि वो वापस ज़रूर आएगा। ये सुन के बेरू कहता है, रेप्टाइल। एसिल हंसती है और कहती है, तुम सही हो, हमें उस पर विश्वास करना चाहिए। तभी सीन शिफ्ट होता है। हम सुहो को देखते हैं। वो एक खतरनाक पंच सामने यानी पावरफुल सुहो को मारने के लिए जाता, पर वो एक ही बार में उसे फिर से मार देता है। उसका बॉडी ब्लास्ट हो जाता है। दूसरी तरफ वो तभी दूसरे सुहो को भी मारने की कोशिश करता है और वो भी एक ही बार में उसे पूरी तरह से ब्लास्ट कर देता है। और वो नैरेट करता है, हाँ मैंने अब गिनना छोड़ दिया है कि कितनी बार मैं मर रहा हूँ। ऑल्दो मैं मरते जा रहा हूँ, पर मैंने एक चीज़ डिस्कवर करा उनके स्टेटस विंडोज़ के बारे में। जो बच्चा मैं जो कि साइकोनेसिस का यूज़ कर सकता है, उसके पास कोई भी प्लेयर लेवल नहीं है। तभी हम स्टेटस विंडो को देखते हैं। स्किल रूलर्स ऑथोरिटी लेवल मैक्स। हाँ उसका रूलर्स ऑथोरिटी वो पूरी तरह से मैक्स लेवल तक पहुंच चुका है। दूसरी तरफ वो मैं जो कि एडल्ट है, उसके स्टेटस विंडो पे सोल स्ट्राइकर लिखा हुआ है जो कि लेवल 99 पर है। उसका लेवल 99 वो एक मॉन्स्टर है। और ये सब सोचने के बाद तभी वो फिर से उठता है और दौड़ने लगता है उस तरफ और नरेट करता है, इतनी बार मरने के बाद जैसे कि डर मेरे अंदर से गायब हो चुका है। हाउएवर मुझे डेथ को इतनी लाइटली नहीं लेना चाहिए, और ऐसा करने के लिए मुझे हमेशा ही जितना बेस्ट हो सके उतना बेस्ट देना होगा उन दोनों से सरवाइव करने के लिए। हाँ मैं इतना फील कर पा रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा ताकतवर होते जा रहा हूँ जितनी बार मैं उनसे फ़ाइट कर रहा हूँ और उनसे फ़ाइट करने के बाद मर रहा हूँ। और तभी वो मरते जा रहा है और वही खून से वहाँ पे निशान बनाते जाता है। और अब देखते हैं एक जगह वहाँ पे खाली था। वो देख के वो कहता है, इस पूरे एरिया के अंदर सिर्फ यही जो जगह है, यहाँ पे मैं अब तक नहीं गया। अगर यहाँ पे कोई डोर नहीं हुआ तो इसका मतलब उन्हें हराने के सिवाय मेरे पास और कोई रास्ता नहीं होगा। या फिर सोचूं तो हर बार वो लोग मुझसे थोड़े से जल्दी मिल रहे हैं, या फिर मैं उनसे थोड़े से जल्दी मिल रहा हूँ। वो सामने जाने लगता है और तभी सामने उड़ते हुए सुहो या फिर बच्चा सुहो आता है और हंसते हुए वो कहता है, देखो वो फिर से मेरे सामने आ गया। ऐसा लगता है कि वो मुझे उस जगह जाने से रोक रहा है या फिर रोकने की कोशिश कर रहा है। और तभी वो दौड़ता है। उसके ऊपर हम सुहो को उड़ते हुए देखते हैं।
पर बहुत तेज़ी से वो जाते हुए सोचता है, रूलर्स अथॉरिटी वो एक इनविजिबल हाथ की तरह है, और अगर मैं भी रूलर्स अथॉरिटी का इस्तेमाल करूँ तो, और तभी वो भी अपना रूलर्स अथॉरिटी एक्टिवेट करता है। दूसरी तरफ वो सूहो अब ऑब्जेक्ट फेंकना चालू करता है, पर हमारा सूहो बहुत तेज़ी से ऊपर जंप करता है और उसके ऊपर से उसे पास करते हुए निकल जाता है, और अब सामने दौड़ने लगता है। दौड़ते हुए सोचता है, बस सामने ही वो जगह जिसमें मैं अब तक नहीं गया, प्लीज़ बस पहुंच जाऊं। और तभी तेज़ी से दौड़ते हुए आता है और सामने एक दरवाजे को देखता है। देखते ही सोचता है, मिल गया एक और दरवाज़ा। अब मैं कंफर्म हो चुका हूँ इस दरवाजे के पीछे इन दोनों के अलावा भी कोई और होगा। पर तभी उसे कुछ महसूस होता है और वो सोचता है, डैम इट, नहीं, अब वो आ चुका है। और तभी देखते हैं तेज़ी से उसके पीछे से पावरफुल एडल्ट सूहो आ रहा था। वो उस दरवाजे के पास पहुंच चुका है और उसे खोलने की कोशिश कर रहा है और सोचता है, उसके आने से पहले किसी भी तरह मुझे इस दरवाजे को खोलना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तभी उसके पीछे हम तेज़ी से उस सूहो यानी सोल स्ट्राइकर को आते हुए देखते हैं। वो उसे देखते ही डर जाता है। वो सूहो भी उसकी तरफ देखता है और तभी देखते हैं वो खतरनाक स्पीड से उसकी तरफ दौड़ने लगता है। चारों तरफ लाइटनिंग फ्लैश होता है। पर तभी दूसरी तरफ वो सूहो किसी तरीके से दरवाज़ा खोलता है, पर तभी उसके छूने से पहले ही हम देखते हैं वो उस दरवाजे को खोल के उसके अंदर आ चुका था और बंद कर दिया था। और अब सोचता है, लगता है वो यहाँ पे नहीं आ सकता। फाइनली मैं अब उनसे दूर आ चुका हूँ। हावेवर ये अब तक ख़त्म नहीं हुआ है। जो अब सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है अब इस जगह पे कौन होगा। जितना मुझे समझ आया है उस हिसाब से मेरे पास्ट के कोई वर्जन ही यहाँ पे होगा। आई गेस जब मैं मेरे पास्ट में कुछ हाफ ट्यूटोरियल तक पहुँच चुका था वहाँ पे, या फिर अगर उनमें से कोई नहीं तो फिर इस जगह पे आखिर कौन हो सकता है। तभी उसके पीछे हम और एक सूहो को आते हुए देखते हैं। उसके हाथ में 2 तलवार, एक रेड और एक ब्लैक। वो पीछे देखता है और तभी हम उस सूहो को देखते हैं। इस सूहो को हमने पहले कभी भी ना सोलो लेवलिंग में और ना इस दुनिया में देखा था। क्या आप में से कोई बता सकता है कि इसके हाथ में ये जो 2 तलवार है ये किन को सिंबलाइज करता है या फिर किन के वजह से है, और ये सूहो आखिर कितना ताकतवर हो सकता है? अगले एपिसोड में ही हमको देखने को मिलेगा। तो फिर अगर आप मिस नहीं करना चाहते जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो और जाके द बिगिनिंग आफ्टर द एंड ज़रूर देखना, आपको पसंद आएगा। चलिए मिलते हैं अगले हफ्ते। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।